हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका बीपीएससी एग्जाम होना है वहां से काफी अपडेटें निकल के सामने आ रही हैं। तो कुछ अपडेट निकल के सामने आई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। एडमिट से रिलेटेड जो विषय चयन में अपडेट है, ठीक है, उसमें भी काफी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, तो वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका एनआईओएस है डीलेड, मतलब ठीक है, इस पे भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाली हूँ। जो न्यूज निकल के अपडेट सामने आ रही है, तो इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि जो डीएलएड वाले हैं, ठीक है, वो एनआईओ इसको बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। बाकी जो नया अपडेट है वो मैं सारा सब कुछ आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ, तो इसे लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषय से ही पूछे जाएंगे प्रश्न। मतलब जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, उसके दौरान जो आपके विषय हैं, जो उसमें आपके एडमिट कार्ड में गिवन होंगे जो विषय, उसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में मध्य विद्यालय के सामाजिक विज्ञान विषय में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 में से 2 विषय का करना है चयन। तो इसमें ये कहा गया है कि जो 4 विषय हैं उनमें से 2 विषयों का चयन करना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें से क्या मतलब इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है। तो कहा गया है, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षक अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान चयनित विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए उनको दिए गए 4 विषय में से 2 विषयों का चयन करने को कहा गया है। जो आपकी 4 विषय हैं उसमें से आपके 2 विषय चयन करने को इसीलिए कहा गया। अभ्यर्थियों के पात्रता से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस मामले में शिकायत लेकर पहुंचे 2 अभ्यर्थियों को बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी ने यह कहकर समझाया और इसको लेकर के परेशान ना होने को कहा। विदित हो कि बीपीएससी के द्वारा मध्य विद्यालय 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले 4 विषय, जैसे कि आपका इतिहास जो है, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किन्हीं 2 विषय का ही चयन करने को कहा है। जैसे आपका इतिहास है और आपका भूगोल है और अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र है, तो इसमें से आपको 2 विषय ही चयनित करने को कहा है। इस मामले में आप लोग इस टॉपिक पे परेशान मत होइए, क्योंकि जो आपके एडमिट कार्ड में जो गिवन होंगी सब्जेक्ट, उसी के दौरान प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आज की अपडेट में निकल के सामने आया है, तो आप लोग इस टॉपिक के बारे में भी परेशान मत होइए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक अनिवार्य रूप में इतिहास या भूगोल में से कोई एक हो करने के लिए कहा गया। जैसे आपका अनिवार्य विषय होगा इतिहास हो या फिर भूगोल, उसमें से आपको 2 में से एक ही लेने को कहा गया। इसके बाद ही वे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप चूज कर लोगे इसमें से सब्जेक्ट, जैसे इतिहास या भूगोल है, उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, क्योंकि जब चूज कर लोगे उसके बाद जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसमें आपकी सब्जेक्ट प्रिंट होके आ जाएगी, तो उसमें आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सी सब्जेक्ट है। उसी से आधारित प्रश्न आपके पूछे भी जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद ही वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। इससे वे अभ्यर्थी जिनका दूसरा विषय दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे दूसरा विषय कैसे भरें, और इस विषयों के हेड बोर्ड ने ऑनलाइन होने पर विकल्प ही नहीं दिया। जब ऑनलाइन हो रहा था तो उसका विकल्प ही नहीं आया। कई तो इसके अपनी पात्रता के खतरे में पड़े और परीक्षा देने जाने के वंचित होने से डर से और भी वो परेशान है। हालांकि बीपीएससी के अधिकारी जो है, आपके बीपीएससी के अधिकारी ने पात्रता के इसका कोई संबंध नहीं होने की बात कही है, तो आप लोग इस बारे में भी परेशान मत होइए। उन्होंने कहा है कि इससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आप जब वो 4 सब्जेक्ट हैं, जो आपका इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, इसमें से आप 2 विषय का ही चयन करके फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो उसमें आपका आ जाएगा कौन सी सब्जेक्ट आपने ली है। फिर एडमिट कार्ड के दौरान ही दौरान चयनित विषय से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप इस टॉपिक पे ज्यादा परेशान थे, तो अब इस पे भी आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब आगे देख लेते हैं, जो आपका एनआईओएस है, उससे क्या निकल के अपडेट सामने आ रही है। जो आपका एनआईओएस है, डीलेड सर्टिफिकेट पर बहाल अभ्यर्थियों को हटाने की मांग की गई है। क्योंकि डीएलएड वालों को हटा दिया गया था, वो बीएड वालों को, तो वो लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि जो आपका एनआईओएस है उनको भी आप हटाया जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष अश्विनी ओझा ने
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए सरकार और शिक्षा विभाग के रवैया पर सवाल खड़ा किया है। मंगलवार 28 नवंबर 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला में एनआईओएस को डीएलएड सर्टिफिकेट को अवैध ठहराया था, क्योंकि उन्होंने डीएलएड वालों को भी बाहर निकाल दिया था और बाकी जो आपके एनआईओएस थे उनको भी उन्होंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, तो ठहराया। जबकि 1 दिसंबर 2023 को बीपीएससी ने भी टीआरई 0.2 के एडमिट कार्ड जारी करने से पूर्व इस संदर्भ में आदेश जारी किया है, जिस पर बीएड परिषद हमलावर है। और बोझ ने कहा कि माननीय न्यायालय वर्ग 1 से 5 में बीएड कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, जिसके चलते टीआरई 0.1 में बेहतर अंक के बाद भी बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति से बाहर होना पड़ा। अब एनआईओ से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की अवैध हो गया है, तो फिर यह विद्यालय में कैसे बने हुए हैं? जो आपके अब बीएड डीएलएड वाले व्यक्ति थे, बीएड वाले, उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया था। तो अब लोग वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो आपके एनआईओ ये हैं इनको भी अब बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो आपका एनआई है उसको भी अब अवैध कर दिया है, और आपका जो बीएड वाला था 1 to 5th के लिए उनको भी अवैध कर दिया गया। तो ये लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों का तत्काल वेतन पर रोक लगाते हुए सभी को सेवा मुक्त करने और छठा चरण में पुनः काउंसलिंग का आयोजन किया जाए, ये इन्होंने कहा है, ताकि रेगुलर डीएलएड अभ्यर्थियों को वर्ग 1 से 5 और बीएड अभ्यर्थियों को वर्ग 6 से 8 में नियोजन का मौका मिल सके। जो आपके एनआईओ है उनको इन्होंने बाहर निकालने की बात कही है। एक सप्ताह होने जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए ठीक है लीपापोती में लगी हुई है, क्योंकि वो चुनाव अपना देख रही है, वो एनआईओ को बाहर नहीं निकालना चाहती, लेकिन जो बीएड कैंडिडेट हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उनको बाहर निकाला जाए। यदि एनआईओ से डीएलएड पर बहाल अभ्यर्थियों को सेवा मुक्त नहीं किया गया तो अन्याय देश का अवमान होगा, जिसके खिलाफ व्यापक आंदोलन किया जाएगा। तो ये काफी आ रही है समस्या, क्योंकि अब जब उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है तो इन लोग डिमांड कर रहे हैं कि एनआईओ को भी बाहर निकाला जाए। ठीक है, कि एनआईओ डीएलएड और रेगुलर डीएलएड और अभ्यर्थियों ने मिलकर के बीएड अभ्यर्थियों को खिलाफ वर्ग 1 से 5 बीएड को बाहर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की याचिका दायर किया। ठीक है, याचिका दायर किया, जिससे बीएड अभ्यर्थियों की हार हो गई और वर्ग 1 से 5 के शिक्षक बनने के बीएड अभ्यर्थियों के बीच हो गया। एक बार पुनः उसी न्यायालय ने एनआईओ डीएलएड को भी अमान्य कर दिया है। मौके पर मौजूद शिक्षक अभ्यर्थी एवं पटना का उच्च न्यायालय के अधिवक्ता विमलेश पांडे ने बताया कि बीपीएससी द्वारा शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया गया है कि 10 अगस्त 2017 से पूर्व जिन लोगों ने 10 अगस्त 2017 से पूर्व बहाल अप्रशिक्षित शिक्षक के लिए 18 माह वाला डीएलएड मान्य है, परंतु इसके बाद बहाल लोगों का सर्टिफिकेट अवैध है, तो फिर इन्हें टर्मिनेट करने में विलंबित क्यों हो रहा है? जो 10 अगस्त 2017 के पहले के हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो 2017 के बाद के व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे निकालने की बात की जा रही है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसको मान्य नहीं रखा है। ठीक है, श्री पांडे ने आगे कहा कि जब बीएड बाहर हो सकता है 6 साल नौकरी करने के बाद, तो गेस्ट टीचर को बाहर किया जा सकता है, तो जिनका सर्टिफिकेट ही अवैध है तो उन्हें क्यों रखना है? यही अब डिमांड की जा रही है। आपका जो एनआईओ है उनको भी बाहर निकालने की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि डीएलएड वालों को बाहर निकाला गया है, इसलिए ये लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है कि उनकी भी जो आपके एनआईओ हैं जो इन्होंने 10 अगस्त 2017 से पूर्व शिक्षक के लिए 18 माह वाला जो साल डीएलएड मान्य है, बाकी जो उसके बाहर वाले हैं जो 2017 के बाद जिन्होंने किया है वो अमान्य होंगे, तो उन लोगों को बाहर निकालने की बात भी कही जा रही है। बाकी
ये इंफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने के दौरान ही आपका चयनित विषय से ही प्रश्न पूछे जाएँगे। जब आप लोग पहले अपनी सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे, फिर आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा और जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसपे सब्जेक्ट लिख के आएगी, जो भी होगी आपकी, जो भी आप चूज़ करोगे तो उसी के अनुसार आपके प्रश्न पूछे जाएँगे। तो आप इस बारे में भी आप लोग परेशान मत होइए क्योंकि मतलब जो डीएलएड के मतलब जो एग्ज़ाम देने वाले व्यक्ति हैं, अभ्यर्थी हैं, वो गए थे बीपीएससी, तो उन्होंने जो वहाँ पे बीपीएससी के अधिकारी हैं, उन्होंने उनको अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? और उसमें जो पासपोर्ट फ़ोटो है, जब उसको लॉगिन करोगे, उसके बाद ही आप लोग डाउनलोड कीजिएगा जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा और जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, वो वहाँ पे आपको ले जाना पड़ेगा। एक वो जो उन्होंने बीपीएससी जो आपके चेयरमैन हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंटर पे 1 घंटे बाद हम प्रवेश अंदर नहीं कराएँगे, तो आप लोग प्लीज़ 1.5 घंटे पहले पहुँचिएगा क्योंकि वहाँ पे बाद में समस्या आएगी। तो उन्होंने जब साफ कह दिया है, तो वो आपको एंट्री नहीं करने देंगे। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। अगर कोई अपडेट बाहर निकल के सामने आ रही है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी ओएमआर शीट को कैसे फिल करना है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आपका जो एग्ज़ाम है 7 दिसंबर से 16 दिसंबर तक होना है। किस दिन कौन से सब्जेक्ट का होना है वो भी मैंने डिस्कस किया, वो आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि एडमिट कार्ड में जो विषय का चयन से अपडेट है वो काफ़ी कन्फ्यूजन कर रही थी व्यक्ति मतलब लोगों को। तो ये क्लियर हो गया है आपको। तो इसमें अब आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोग